Hello my dear friends, today in this video I want to show you how to solve this problem. First of all, read the question carefully. In the given figure, a circle touches the side BC of triangle ABC at M and touches AB and AC produced at D and E respectively. If AD equal to 10 centimeter, then find the perimeter of triangle ABC. अब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद क्या ट्रायंगल ABC निकालना है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, लेट सपोज दैट पेरीमीटर P है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। तो इसकी थ्री साइड कौन कौन सी है? एक साइड AB है, एक BC है और एक C है। हम इन तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं और यही हमारा इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है कि हमको इस क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। तो हमको ये देखना होगा कि क्या हमको AB, BC और CA की लेंथ पता है। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको AB, BC और CA की लेंथ नहीं गिवन है। तो अब हमको क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशंस गिवन है उनकी हेल्प लेनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन में एक AD की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी राइट डाउन कर लेंगे आप इस तरीके से, AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है। इसके अलावा और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? एक इंफॉर्मेशन ये है कि फिगर गिवन है हमको, और इसमें क्या हो रहा है कि सर्कल को टच कर रहा है इस ट्रायंगल ABC की साइड BC, और साथ में जो AB और AC को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, देखो AB को हमने आगे बढ़ाया तो ये D पे इस सर्कल को टच कर रहा है। इन द सेम वे अगर AC साइड को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये E पे टच कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमको यूज़फुल होगी पेरीमीटर निकालने में। तो कैसे यूज़फुल होगी? देखिए, सर्कल को टच कर रहा है साइड BC, एक ही है, तो ये BC टेंजेंट हो गया, BC टेंजेंट हो गया। इन द सेम वे AB को अगर आगे बढ़ाएंगे तो D पे ये सर्कल को टच करते हुए दिखाई दे रहा है इस फिगर में। इट मीन्स ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर A, इससे दो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ हो रखी है, एक AD है और दूसरी AE है। इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम। व्हाट इज दैट थ्योरम? कि जब भी हम एक्सटर्नल सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है, उससे जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो AD इक्वल टू AE। एक और इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल गई है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये B भी सर्कल के बाहर है, तो ये B भी क्या हो गया? एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर भी हम जो थ्योरम है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ B से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखी है, एक BM हो रखी है और एक BD हो रखी है। तो इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो एक और इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी हेल्प करेंगी इस पेरीमीटर को निकालने में। अब आगे देखिए, इसी तरीके से देखो ये C भी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर है। तो यहाँ से भी हमने इस सर्कल पे दो टेंजेंट आपको दिखाई दे रही हैं, एक CE और एक CM ड्रॉ होते हुए। तो CM की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? वो CE के बराबर होगी, CE के बराबर होगी। तो ये हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होगी हैं इस रिजल्ट, इस पेरीमीटर को निकालने के लिए। तो अब देखिए AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि क्या हम ये जो पेरीमीटर है AB प्लस BC प्लस CA को ऐड करके जो निकलने वाला है, क्या हम इस पेरीमीटर को इन चारों इंफॉर्मेशंस की हेल्प से AD की फॉर्म में लिख सकते हैं? ये हमको देख, क्योंकि AD की लेंथ पता है हमको, तो हम क्या करेंगे कि AB प्लस BC प्लस CA को AD की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कौन हेल्प करेगा हमको? ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये जो अभी हमने निकाली है फिगर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन,
ये इन्फॉर्मेशन हमारी हेल्प करने वाली है। अब देखते हैं कैसे करेगी ये हेल्प। तो सबसे पहले देखिए, और ये जो फिगर दे रखा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है और यहीं से आपको जो P की वैल्यू है वो AD की फॉर्म में मिलेगी। देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लाइक दिस। अब देखिए P की वैल्यू AB प्लस ये जो BC दिखाई दे रहा है आपको, BC की वैल्यू को हम देखिए यहाँ फिगर में BC दिखाई दे रहा है, BC की लेंथ। तो BC के दो पार्ट करे हैं किसने, M ने। तो एक पार्ट किया है BM और दूसरा पार्ट किया है MC, दिखाई दे रहा, और प्लस CA। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है BM प्लस CM। हम लिख सकते हैं किसको, BC को। तो इस BC को हमने क्या कर दिया है, BM प्लस MC लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अब देखिए P की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब AB को तो हम ऐसे एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, प्लस अब ये जो हमको एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन हमने फिगर से निकाली थी वहाँ से देखिए, ये जो BM है इस BM को हम BD लिख सकते हैं, क्योंकि BM और BD की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो BM के प्लेस पे हम BD रख सकते हैं लाइक दिस। देखिए इन द सेम वे जो CM और MC, CM को जो MC को हो, दोनों वैल्यू सेम है, CM इज इक्वल टू MC। तो CM की वैल्यू किसके बराबर है, C। तो वी कैन ऑल्सो राइट CE इन प्लेस ऑफ MC प्लस CE को हम ऐसे रहने देंगे। अब देखिए AB प्लस BD को हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखने का कारण हमको पता करना है, तो इसका रीज़न एक ही है। देखिए यहाँ से इस फिगर को देखिए ध्यान से, A से लेकर B तक, ये जो AB दिखाई दे रहा है आपको, A से लेकर B तक AB की लेंथ और B से लेकर D तक BD की लेंथ, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमको कौन सी लेंथ मिलती है, A से लेकर D तक की लेंथ मिलती है, यानी कि AD मिलता है हमको। ओके, इन तो देखिए ये जो हमारा जो पेरीमीटर है, अब वो देखिए ये वाला पार्ट हमारा जो इससे हमने इस वाले पार्ट से हमने इसको AD की फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमको AD की वैल्यू गिवन है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि क्या हम ये जो AB प्लस BC प्लस CA को हम AD के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमने इन्फॉर्मेशन की हेल्प से इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर हमने इसको AD की फॉर्म में ला लिया है। इन द सेम यहाँ पर देखिए C प्लस CA, CA दिखाई दे रहा सबको, CA फ्रॉम दिस फिगर CA और C से लेकर E तक। तो CA प्लस CE ये कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिगर, ये हो जाएगा AE। अब देखिए AE AD की वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। हम ये जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली थी फिगर को देख करके, जो टेंजेंट ड्रॉन होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट वो इक्वल होती है, उसकी हेल्प से देखो AD की वैल्यू क्या निकाल रखी हमने, AE। तो यहाँ नहीं कि हम AE को भी नेक्स्ट स्टेप में AD तो निकल गया हमारा रिजल्ट, और ये जो AE है इसको हम AD लिख सकते हैं अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन, AD इज इक्वल टू AE। Therefore, the value of P equal to AD plus AD means how many AD? 2 AD, 2 times AD, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको 2 times AD। और now देखिए this value AD is given to us 10 centimeter in the question, so P equal to 2 times 10, therefore P equal to 2 times 10 is equal to 20 centimeter, and this is our required perimeter of this triangle ABC. I will meet you in next video. Till then, take care.